जमाने में एक छोटी बच्ची रहा करती थी। उसका नाम था हाइडी। उसके माँ बाप के इंतकाल के बाद उसकी आंटी ने उसका ख्याल रखा। एक दिन वो हाइडी के साथ उसके दादाजी के पास उसको लेकर गई। दादाजी थोड़े गुस्से वाले बुजुर्ग थे और एक छोटी सी झोपड़ी में रहा करते थे। हाइडी ने अपने दादा को जिंदगी में पहली बार देखा था। दूसरे शहर में नौकरी मिलने की वजह से आंटी ने हाइडी को उसके दादा के पास छोड़ दिया। हाइडी के दादा पहाड़ों के बीच पूरी दुनिया से अलग होके रहते थे। हाइडी को देखकर उसके दादा बहुत खुश हुए, लेकिन ये खुशी हाइडी को जताना नहीं चाहते थे। हाइडी के दादा ने कमरे में एक प्यारा सा बेड लगाया। हाइडी को उसके दादा बहुत पसंद आने लगे और हाइडी को पहाड़ों में बहुत सी खुशियां मिलने लगी। सुबह होते ही उसे दादा ने अपने बड़े से कुत्ते जोसेफ से मिलवाया। हाइडी को जोसेफ बहुत पसंद आया। एक दिन पहाड़ों में घूमते हुए उसे पीटर मिला। पीटर अपनी बकरियों को खाना खिला रहा था। मैंने तुम्हें यहाँ पहले कभी नहीं देखा। हाँ, मैं कल ही यहाँ आई हूँ और यहाँ अपने दादा के साथ रहने वाली हूँ। अगले दिन वो दोनों एक साथ पहाड़ों में घूमने लगे। हाइडी की जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। हाइडी को ये सब बहुत पसंद आया और उसने पीटर से बहुत कुछ सीखा। दादा भी बहुत खुश थे हाइडी को काम करते देखते हुए। रोजाना भाग भाग कर काम करते हुए हाइडी बहुत खुश थी और वो दादा के घर के काम भी करवाती थी। और उसका सबसे पसंदीदा काम उसके दादा के ओवन में डबल रोटी बेक करने का था। वो ब्रेड बेक कर कर पीटर की दादी के पास ले जाती थी और उसकी दादी उसको ताज़ा बकरी का दूध पिलाती थी। एक दिन गर्मी के बाद सर्दी का मौसम आ गया। जब पीटर स्कूल जाने लगा, हाइडी अकेली हो गई और बोर होने लगी। हाइडी बहुत अफसुर्दा थी क्योंकि वो बहुत छोटी थी स्कूल जाने के लिए। एक दिन हाइडी के आंटी उसे शहर ले जाने के लिए वापस आ गईं। वो घर में ही अपनी तालीम हासिल करने जा रही थी। दादा को पहले तो ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, लेकिन फिर उनको ख्याल आया कि ये हाइडी के लिए बहुत अच्छी बात है ताकि वो अपनी तालीम पूरी तरह से हासिल कर सके। मुझे यहाँ से कहीं नहीं जाना, मुझे दादा के पास रहना है। पर उसके दादा ने उसे जाने का कहा और उसकी आंटी ने हाइडी से वादा किया कि हम कुछ ही दिनों में यहाँ वापस आ जाएंगे। हाइडी और उसकी आंटी बहुत लंबे सफर के बाद एक बहुत बड़े महल जैसे घर में पहुँचे। कितना बड़ा घर है, मैं यहाँ रहूंगी। हाइडी क्लैरा से मिली। क्लैरा चल नहीं सकती थी बचपन में एक हादसे की वजह से। आंटी हाइडी को यहाँ इसलिए लेकर आई थी ताकि क्लैरा को एक दोस्त मिल जाए। क्लैरा और हाइडी दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। हाइडी के काम बहुत अलग थे और क्लैरा इसके मजे लेती थी। क्लैरा की दादी बहुत सख्त थी। जल्दी उठो सुस्त लड़कियों, पढ़ने का वक्त हो गया है, अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। क्लैरा की दादी हाइडी को बहुत कुछ सिखाना चाहती थी, जैसे कि बैठना, उठना और अच्छी तरीके से खाना खाना। और हाइडी कपड़े भी शहर वालों की तरह पहनने लगी, पर हाइडी को उन कपड़ों में आराम नहीं मिल रहा था। क्लैरा भी हाइडी को लिखना और दीगर चीजें सिखा रही थी। हाइडी को क्लैरा के साथ रहना तो पसंद आया, पर उसे पहाड़ों और अपने दादा की बहुत याद आ रही थी। इतनी याद आ रही थी कि वो सही से खाना भी नहीं खा रही थी। क्लैरा की दादी और उसके पापा को हाइडी के दुख का एहसास हुआ, तो उन्होंने ये तय किया कि वो उसको उसके दादा के पास भेज देंगे। लेकिन क्लैरा बहुत दुखी थी क्योंकि हाइडी जा रही थी। प्यार उसे कहते हैं जब हम किसी की खुशी के लिए कुछ भी कर लें। दादी ने ये कहा और यही अलविदा कहने का वक्त था। जब हाइडी जा रही थी तो उसकी आंटी ने बताया कि अगले साल हाइडी दोबारा आएगी।
खुशी खुशी पहाड़ियों में भागते हुए वो सबसे पहले पीटर के घर गई और क्लेरा का दिया हुआ बेड पीटर की दादी को दिया। उसने शहर के कपड़े उतारे और भागते भागते अपने दादा की तरफ जा पहुंची और वो दोनों बहुत खुश थे। थोड़े ही दिनों बाद हाइडी की खुशी रुक ना पाई जब उसे एक खत मिला कि क्लेरा उससे मिलने आ रही है। क्लेरा को पहाड़ और पीटर बहुत पसंद आए, पर पीटर थोड़ी सोच में पड़ गया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि हाइडी क्लेरा के साथ फिर शहर चली जाए। क्लेरा, हाइडी और पीटर तीनों बहुत मस्तियां करने लगे। पहाड़ों की ताजी हवा और फल क्लेरा के लिए बहुत कीमती थे। पीटर को क्लेरा से जलन होने लगी क्योंकि वो हाइडी की बहुत अच्छी दोस्त बन गई थी। क्लेरा को कुर्सी पर बिठाना और घुमाना भी पीटर को पसंद नहीं था। एक दिन पीटर ने क्लेरा की व्हील चेयर पहाड़ों से नीचे फेंक दी। उसे लगा कि इससे सब परेशानियां दूर हो जाएंगी। उसकी व्हील चेयर के बिना ताजी हवा के सहारे क्लेरा के अंदर चलने की ताकत आने लगी और वो हल्के हल्के चलने लगी हाइडी की मदद से। थोड़ी ही देर बाद वो बिना किसी सहारे के चलना शुरू हो गई। मैं चल सकती हूँ। ये हाइडी, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। एक दिन क्लेरा की दादी और उसके पापा उसे देखने आए और उन्होंने क्लेरा को चलते हुए देखा और उनको ये यकीन नहीं हुआ। उन्होंने हाइडी और उसके दादा का बहुत शुक्रिया अदा किया और उसी वक्त पीटर को उसके किए का एहसास हुआ और उसने क्लेरा की व्हील चेयर फेंकने के लिए माफी मांगी। मैं आप सब लोगों से माफी चाहता हूँ। मैंने बहुत बुरा काम किया। हमने तुम्हें माफ किया है ना क्लेरा? तुमने गलत किया लेकिन इसकी वजह से क्लेरा चलना शुरू हो गई। सब खुशी से हंस पड़े। क्लेरा और उसके घर वालों ने ये वादा किया कि वो अगली गर्मियों में दोबारा आएंगे और वो सारे अपने अपने घर बहुत खुशी से रहने लगे।